हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न इजी। और आज हम आपके लिए लाए हैं जैन धर्म से रिलेटेड हमारे जितने भी प्रश्न बनते हैं सारे प्रश्न जो है हम इस वीडियो में कराएंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं। हम अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो देखिए, जैन धर्म को जो संस्थापक माना जाता है वो ऋषभ देव को माना जाता है और यही पहले तीर्थंकर थे। तो अभी तक जो है 24 तीर्थंकर हुए हैं और ऋषभ देव उनमें से पहले थे। इनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। यूपीपीसीएस मेंस 2010 का प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 छत्तीसगढ़ पीसीएस का। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर तो कौन थे। तो देखिए, ये जो है ऋषभ देव थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इसमें जो है हमने इसमें जो है क्वेश्चन जो है सीरीज में आते हैं इस पीडीएफ के अंदर। तो अभी तक जितने भी ऋषभ देव से प्रश्न बने होंगे सारे के सारे पहले वो आएंगे और उसके बाद जो सीरीज से आगे चलते जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्न में से किस स्थानों से मुख्यतः संबंधित थे। देखिए, पार्श्वनाथ का संबंध किससे था। तो ये पार्श्वनाथ का संबंध था वाराणसी से। ऑप्शन ए, तो वाराणसी के निवासी थे, वाराणसी में जन्म हुआ था इनका। यूपीपीसीएस में 2016 का प्रश्न है। इनकी माता जी का नाम जो है वामा देवी था और इनका जो है जन्म चिन्ह जो है सर्प है। ये भी ध्यान रखना है आपको, और यूपीपीसीएस के लिए तो बहुत ज़रूरी होता है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हमें जो है उनके जैन धर्म के तीर्थंकर दे रखे हैं और उनके जो है प्रतिमा लक्षण के बारे में बताना है, मतलब उनका चिन्ह कौन सा था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हमारे आदिनाथ आदिनाथ जी का जो है जो जन्म चिन्ह है वो हो जाएगा वृषभ। मल्लीनाथ जी का हो जाएगा जल कलश। पार्श्वनाथ जी, तो देखिए पार्श्वनाथ जी का अभी हमने देखा था, जो है पार्श्वनाथ जी का क्या था, सर्प ऊपर ही आया था। वामा था इनकी माता जी का नाम। और संभवनाथ जी का था अश्व। तो कई बार मिलान करने के लिए आ जाता, तो ध्यान रखना। आदिनाथ जी का वृषभ था, मल्लीनाथ जी का जो है आपका जल कलश था, और पार्श्वनाथ जी का सर्प, और संभवनाथ जी का अश्व जो है जन्म चिन्ह है। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अभी देखिए आपका जो है मिलान करना है। तो देखिए, अभी आपने थोड़ी देर पहले मिलान किया था, तो उसी से जो है थोड़ा सा हम हिट एंड रन करने की कोशिश करते हैं। तो पार्श्वनाथ जी का आपको पता है सर्प था, और जो है आदिनाथ जी का वृषभ था। तो यानी कि ए का 3 और बी का 1। तो ए का 3 और बी का 1 किस में है, देख लेते हैं ऑप्शन को। तो जो है ए का 3 और बी का 1 हमारे सिर्फ एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इससे आप इस तरीके से हिट एंड रन लगा सकते हो। तो सही सुमेलन देख लेते हैं एक बार इसका एक्सप्लेनेशन में। तो पार्श्वनाथ जी सर्प, आदिनाथ जी वृषभ, महावीर स्वामी सिंह, और शांतिनाथ जी हिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इनमें से कौन सा जो है युग में सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, वासु पूज्य संमेद शिखर, बस यही जो है इनका सही सुमेलित नहीं है। बाकी ऋषभनाथ जी का जो निर्वाण है, मतलब उन्होंने जो शरीर त्याग किया था वो अष्टापद में, नेमिनाथ जी ने उर्जंत में, और महावीर स्वामी ने जो है पावापुरी में किया था। और देखिए, जो बासी पूज्य जी इनका नाम बताया गया है वो 12वें तीर्थंकर थे सीरीज के, और इनका निर्माण जो है चंपापुरी में हुआ था, संमेद शिखर में नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्न तीर्थंकरों पर विचार कीजिए और कालानुक्रम के हिसाब से उन्हें सही रूप से लगाइए। तो देखिए, तो इन सभी में पहले कौन आया था उसकी बात कर रहे हैं। तो इन सभी में सबसे पहले आए थे अभिनंदन जी, उसके बाद आते हैं हमारे पद्म प्रभु, और उसके बाद जो आते हैं हमारे विमलनाथ जी, और तीसरे नंबर पर आते हैं मुनि सुब्रतनाथ जी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूपी ROI ARO 2000 मेंस का प्रश्न है। देखिए, ये जो है सीरीज है इनकी, कौन पहले आए थे, आप इस सीरीज की थोड़ी सी ट्रक बना करके आप खुद से याद कर सकते हो, वरना हम इसकी ट्रक आपको करा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म जो है ये कुंडाग्राम में हुआ था, ये सभी लोग जानते हैं। और देखिए, ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है और ये सभी बड़े एग्जाम्स में है। ये स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स हैं, छोटे एग्जाम्स की बात नहीं कर रहे, बड़े एग्जामों में 3 बार रिपीट हुआ है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। ये उनका जो है थोड़ा सा आपका जीवन परिचय के बारे में दिया गया है, आप इसको जो है पॉज करके पढ़ सकते हो। अगर हम करेंगे तो जो है वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कुंडलपुर जन्म स्थान है। तो कुंडलपुर किसका जन्म है, महावीर स्वामी जी का जन्म जो है कुंडलपुर में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मोक्ष का स्थान कहाँ है। मोक्ष मतलब उन्होंने कहाँ पर अपना जो है देह त्याग किया था, वो किया था पावापुरी में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। और ये पावापुरी जो है जैनियों का प्रमुख जो है एक तीर्थ स्थल है, और पावापुरी जो है बिहार के नालंदा से 25 किलोमीटर दूर है। तो ये आप इसको जो है पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर जैन की मृत्यु से निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो देखिए महावीर स्वामी की जो मृत्यु है वो हुई थी पावापुरी के अंदर। तो पावापुरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीर्थंकर शब्द संबंधित है। तो देखिए तीर्थंकर आपका जैन धर्म से संबंधित है, और कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। प्रथम ऋषभदेव और अंतिम जो है महावीर स्वामी थे। और पार्श्वनाथ का ज़्यादा जिक्र इसलिए आता है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के एग्जाम में सबसे ज़्यादा इसलिए पूछा जाता है क्योंकि इनका जन्म जो है वाराणसी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन तीर्थंकरों के क्रम में कौन सा अंतिम था? तो जैन तीर्थंकरों के क्रम में जो है सबसे अंतिम में थे वो थे आपके महावीर स्वामी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था? तो देखिए इनमें से जो जैन तीर्थंकर नहीं था वो थे नाथमुनि। जैन तीर्थंकर नहीं थे। बाकी चंद्रप्रभु, नेमी और संभवनाथ जो है ये आपके सभी जैन तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभासगिरी जिनका तीर्थस्थल है वे हैं? तो देखिए प्रभासगिरी जैनियों का तीर्थस्थल है। ये उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित है। तो इसका एक्सप्लेनेशन जरूरी है यूपी के एग्जाम्स के लिए। तो उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित जैन तीर्थस्थल है। और प्रभासगिरी जो है छठवें जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु से संबंधित है। तो कौन से सीरियल के थे जो है पद्म प्रभु? छठवें सीरियल नंबर के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द था? तो देखिए जैन धर्म में जिसको पूर्ण ज्ञान हो जाता था उसे कैवल्य कहा जाता था। तो कैवल्य जो है पूर्ण ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है कैवल्य शब्द। ठीक है। तो महावीर स्वामी को जो है 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जो कैवल्य प्राप्त हुआ था। कहाँ पर? जंबिका ग्राम में रज्जुपालिका नदी के तट पर 1 साल के वृक्ष के नीचे। जो अभी आपकी 2019 की जो ग्राम सचिव की जो भर्ती हुई थी उसमें ये पूछा गया था प्रश्न शाम की शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय हुआ? तो महावीर स्वामी को जो है रज्जुपालिका, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रज्जुपालिका के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान जिस धर्म से की महिमा है वह धर्म है? तो देखिए त्रिरत्न जो है सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक धारण जो है ये जैन धर्म का, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिरत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्चा आस्था और सटीक क्रिया किसमें से संबंधित है? तो देखिए जैन धर्म से संबंधित है। ये त्रिरत्न वही है आपका जो है सम्यक ज्ञान, सम्यक धारण और सम्यक आचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सा दर्शन तीर्थ रत्न को मानता है? तो देखिए ये जैन दर्शन हो जाएगा। ठीक है। तो इसका जो है आंसर वैसे तो लोकसभा ने जो है जो सॉरी त्रिरत्न वैसे बुद्ध धर्म में माना जाता है। तो इसके 2 आंसर होते थे, इसलिए जो छत्तीसगढ़ पीसीएस ने इसको निरस्त कर दिया था। वैसे इसके हिसाब से हम आपको बताया जैन दर्शन में त्रिरत्न जो है आपका जैनियों को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अणुव्रत का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो देखिए अणुव्रत का सिद्धांत जो है जैन धर्म ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, स्यादवाद का सिद्धांत है। तो देखिए स्यादवाद का सिद्धांत जो है जैन धर्म का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, अब देखिए स्यादवाद है क्या? ये कई बार पूछा गया प्रश्न है, स्वादवाद है क्या? तो देखिए जो महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर थे इन्होंने वेदों को अप्रयोज्यता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। मतलब इन्होंने वेदों को सर्वोपरि नहीं माना था। और जो धार्मिक उस समय पे धार्मिक पाखंड विरोध चल रहे थे उनका जो इन्होंने खंडन किया था। और इन्होंने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मत को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जैसे अनेकांतवाद यानी कि स्यादवाद कहा जाता है। ठीक है। और स्यादवाद को सप्तभंगी नय के नाम से भी जाना जाता है और ये कई बार पूछा जाता है। और यह सापेक्षता का सिद्धांत है। तो सप्तभंगी के नाम से भी स्यादवाद को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्यादवाद संबंधित है। स्यादवाद जो है जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सा सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है? तो देखिए आपको पढ़ा है आपने। आपका जो है एक तो स्यादवाद हो जाएगा और एक अनेकांतवाद जो है दोनों जैन धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किसके द्वारा हुआ? तो देखिए जो जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना पालन पोषण जो है सार्वभौमिक विधान से हुआ है। और देखिए एक यही जैन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसके अंदर की प्रलय का कोई जिक्र नहीं हुआ है। बाकी हर किसी धर्म के अंदर जो है प्रलय का, पृथ्वी के विनाश का जो है जिक्र होता है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेकांतवाद निम्न में से किसका क्रोड सिद्धांत और दर्शन है? तो देखिए जैन मत का है अनेकांतवाद और स्यादवाद दोनों। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? देखिए प्रश्न आ गया है आपका। तो विश्व विनाशकारी प्रलय का जो विश्वास नहीं करता वो जैन धर्म है। बस इसी के अंदर जो है ये नहीं बताया कि पृथ्वी का विनाश जो है प्रलय से होगा। तो ये मानते हैं कि पृथ्वी जैसे है वैसी चलती रहेगी। बाकी सभी धर्मों में जो है पृथ्वी के विनाश से कोई ना कोई कहानी जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 28 है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? तो देखिए जैन धर्म का जो आधारभूत बिंदु है वो है अहिंसा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यापनीय किसका संप्रदाय था? तो देखिए यापनीय जैन धर्म का संप्रदाय था। और यापनीय कई बार पूछा जाता है कि यापनीय संप्रदाय की जो है इसका जन्म को किस शाखा से हुआ था? तो जैन धर्म की जो है दिगंबर शाखा से हुआ था। दिगंबर जो कि वस्त्र नहीं पहनते हैं। दो शाखाएं थी जैन धर्म में, एक दिगंबर और एक श्वेतांबर। श्वेतांबर तो जो है सफेद वस्त्र धारण करते हैं और दिगंबर जो कोई भी वस्त्र नहीं पहनते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय किससे संबंधित है? तो देखिए स्थानकवासी संप्रदाय जो है जैन मत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 30। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन धर्म कहलाता है? तो देखिए सबसे पहला जो जैन ग्रंथ है वो है 14 पूर्व। ठीक है। और ये जो 14 पूर्व ग्रंथ है ये अंतिम नंद राजा के समय में जो संभूत विजय तथा भद्रबाहु जैन संघ के अध्यक्ष थे तथा ये महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। तो जो है इन्होंने जो संभूत विजय तथा भद्रबाहु जो थे वो जैन धर्म के अध्यक्ष थे। इन्हों के द्वारा जो है ये लिखा गया है। ऐसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्न में से किस भाषा में लिखे गए? तो देखिए प्रारंभिक जैन साहित्य जो है ये अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्न में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो कौन सा स्थल है जो पार्श्वनाथ से संबंधित था आपका? तो अभी आया था ये क्वेश्चन जो है ये संवेद शिखर है। और पार्श्वनाथ कहाँ के थे? ये इनका जन्म जो है वाराणसी में हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो ये सबसे ज्यादा यूपी में ही पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? आरंभिक जैन साहित्य का जो भाग नहीं है वो है थेरी गाथा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो देखिए किसने श्वेतांबर की जो है स्थापना की थी? तो वो थे स्थूलभद्र। स्थूलभद्र ने श्वेतांबर और जो है भद्रबाहु ने जो है दिगंबर की स्थापना की थी, जो ये दो हिस्सों में बट गया था। मौर्य काल में देखो क्या है कि मौर्य काल में जो है 12 वर्ष के लिए भीषण अकाल पड़ता है। तो जो भद्रबाहु के जो अनुयायी थे वो दक्षिण भारत की तरफ चले जाते हैं और जो भद्रबाहु के अनुयायी थे वो दिगंबर कहलाए। और जो स्थूलभद्र के साथ रह गए थे वो श्वेत सफेद वस्त्र धारण करके श्वेतांबर कहलाते हैं। और इस प्रकार से दो संप्रदाय विकसित हो गए जिनको कि श्वेतांबर और दिगंबर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था? तो देखिए भगवान महावीर का जो प्रथम शिष्य था वो था जमाली। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय सामंत सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईस्वा पूर्व हुआ था। उनकी जो माता थी उनका नाम यशोदा तथा उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था प्रियदर्शना अज्जोनिका। देखिए अज्जोनिका प्रियदर्शना थी। उनके जो पुत्री का जो विवाह हुआ था दामाद थे उनके, उनका नाम था जमाली और वही उनके पहले अनुयायी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो देखिए ये है आपके जमाली। देखिए ये अनुजा प्रियदर्शनी उनकी बेटी थी। आपको पहले ही बताया अनुजा, कई बार अनुजा नाम दिया जाता है प्रियदर्शनी नहीं देता, तो इससे आपको जो है याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर का आगम का संपादन हुआ? तो देखिए जो पाटलिपुत्र में मौर्य की जो पाटलिपुत्र में जो है अकाल पड़ता है तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मौर्य में जो है ये जो दो हिस्सों में बढ़ जाता है। वहीं से जो है श्वेतांबर और दिगंबर दो अलग अलग धर्म निकल के आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण का। चलिए इसका विवेचन करते हैं। तो देखिए पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, जैन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सटीक विकल्प चुनिए। तो पहला है श्वेतांबर धर्मसूत्र में 12 अंग शामिल हैं। तो ये बिल्कुल सही है, श्वेतांबर में जो है 12 अंग शामिल हैं। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में हुआ था। नहीं, ये गलत है। इनका जो है आयोजन वल्लभी की सभा में नहीं हुआ था। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा कि कथन एक सही है लेकिन दो गलत है। तो देखते हैं। देखिए श्वेतांबर मतयुओं ने जो है प्रथम जैन संगति जो 310 ईसा पूर्व की थी पाटलिपुत्र में हुई थी, उसमें 12 अंगों का संकलन किया था। तो जैन संगति में हुआ था पाटलिपुत्र के अंदर 12 संघों का। ठीक है। दिगंबरों को माना था कि महावीर की 12 शिक्षाएं या 12 अंगों का ज्ञान लुप्त हो चुका है और इन्होंने इस सभा में भाग नहीं लिया था। किसने कई बार पूछा भी जाता है कि प्रथम जैन संगति में किसने भाग नहीं लिया था? तो दिगंबरों ने इसमें भाग नहीं लिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न क्वेश्चन पर विचार करना है। देखिए पहला हमारा वक्तव्य है कि वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। तो देखिए ये जो है हमारा गलत हो जाएगा, वर्धमान महावीर की नहीं थी, ठीक है, ये बुद्ध की थी, शायद बुद्ध का है। तो देखिए उसके बाद है हमारा गौतम बुद्ध की माता कौलिय राजवंश की राजकुमारी थी, ये बिल्कुल सही है। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे, ये भी सही हो जाएगा। तो 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जो वर्धमान, इसका एक्सप्लेनेशन देखें। वर्धमान की जो माता थी वो तृष्णा जो है एक वैशाली के लिच्छवी कुल की थी, वैशाली की थी चेट जो थी, ठीक है। और ये वैशाली के लिच्छवी की बहन थी, पुत्री नहीं थी, ठीक है। तो इसमें पुत्री दे रखा है, बहन थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें से सही कथन की पहचान करिए। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए पहला है कि स्थूल भाव के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ था। नहीं, स्थूल भाव तो वहीं रह गया था, भद्रभाव गया था, ठीक है। भद्रभाव जिसने कि किसकी शुरुआत की थी, दिगंबर की शुरुआत की थी। स्थूल भाव ने तो श्वेतांबर की जो है शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे, वे श्वेतांबर कहलाए। नहीं, जो भद्रबाहु के जो वो उसमें रहे थे, भद्रबाहु के जो अंडर में रहे थे, वो दिगंबर कहलाए थे। दिगंबर यानी कि बिना कपड़ों वाले। और ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी है इसका। प्रथम शतक ईसा पूर्व जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला, ये सही है। तो देखिए बस एक सी ही सही है, बाकी ये डी भी गलत हो जाएगा। तो IAS प्री 2004 का प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्न में से कौन सा एक कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है। तो देखिए जैन सिद्धांत के अनुरूप कौन सा है। कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है, ये भी सही है, उनका आत्मा में विश्वास था। तीसरा, कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए, ये भी राइट हो जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है। देखिए समाधि मरण यानी कि समाधि लेकर के मरना जो है जैन धर्म से संबंधित है। जितने भी तीर्थंकर हुए थे सभी ने समाधि ली थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए दक्षिण भारत के इक्वाक्षु शासक गौतम बुद्ध के विरोधात्मक थे, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है, पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। हाँ, तो पालों ने जो बौद्ध मत का समर्थन किया था, तो ऑप्शन बी यानी कि केवल 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो देखिए आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो थे मखाली गोसाल थे। तो देख लेते हैं इसका। मखाली गोसाल जो है ये रहा। तो मखाली गोसाल जो है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मखाली गोसाल जो है प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु मतभेद के चलते इन्होंने शिष्यता को त्याग कर आजीवक नाम का एक संप्रदाय चलाया। और इनका मत जो था नियतिवाद कहा जाता था, जिनके अनुसार जो संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचलित होती है। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से किसने प्रतिपादन किया था कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है। तो ये आजीवकों ने किया था, मखाली गोसाल जी ने इसका जो है विवेचना की थी। क्वेश्चन नंबर 47 है, संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है। तो नियति यानी कि भाग्य में जो विश्वास करता है वो है आपका आजीवक संप्रदाय, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सही मिलान करना है, तो सही मिलान कर लेते हैं। तो देखिए मखाली गोसाल ये आजीवक के संप्रदायक थे, ठीक है। और जो आपके भद्रबाहु थे ये जैन धर्म के, आपके जैन धर्म से संबंधित हैं। और जो लकुलीस हैं ये आपके पाशुपात से हो जाएंगे, और नागार्जुन आपके शून्यवाद से हो जाएंगे। तो ए का 3 बी का 2, तो देखते हैं ए का 3 बी का 2, ये रहा ए का 3 बी का 2, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। UPARO 2017 का प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देख लिए, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 49 है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था। देखिए बराबर की गुफाओं का जो उपयोग है जो आजीवकों ने किया था, और आजीवक संप्रदाय का संचालक कौन था, मखाली गोसाल, ठीक है। और इन गुफाओं में जो है सुदामा गुफा तथा कर्ण चौपाड़ जो है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों की दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। तो देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर बौद्धों की भी जैनियों की दो जो है प्रमुख तीर्थस्थली हैं। पहली है कौशाम्बी
और दूसरी है मथुरा। ठीक है, ये है मथुरा। मथुरा जो है जैन, बौद्ध और आपके जो है सनातन धर्म, ये तीनों का प्रमुख केंद्र है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, अगर कौशाम्बी ना हो तो मथुरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 हो गया। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 51। 51 हमारे पास, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है, तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। देखिए, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ जो है अरुणाचल प्रदेश में, ये भी ठीक है। ऑप्शन ए ही इसका गलत जो है आंसर गलत हो जाएगा। देखिए, खजुराहो के मंदिर चंदेल शासक के द्वारा बनवाए गए थे, ये भी बिल्कुल है। खजुराहो जिसमें कि आपका जो है कामसूत्र के पूरे की पूरा प्रतिमा दर्शाई गई है। उसके बाद है होयसल के मंदिर जो है शिव को समर्पित हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। होयसलेश्वर जो है मंदिर शिव को समर्पित है। तो देखिए, श्रवणबेलगोला है कर्नाटक राज्य में स्थित है, और ये गंग शासक रचमल्ल चतुर्थ के शासनकाल में चामुंडराय नामक मंत्री ने लगभग 981 में बाहुबली गोमतेश्वर की 55 फीट ऊंची मूर्ति का निर्माण कराया था। और जो बाहुबली है, ऐसा माना जाता है कि वो जो थे वो प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र थे। ठीक है, बाकी ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा किसने स्थापित की थी? तो देखिए, ये की थी मंत्री चामुंडराय ने, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस सीरीज का लास्ट प्रश्न है 53%, जो कि अभी तक किसी परीक्षा में पूछा गया है जैन धर्म से। वो है कि महान धार्मिक घटना महामस्तक अभिषेक निम्न में से किससे संबंधित है और किस लिए की जाती है? तो महामस्तक अभिषेक जो है वो बाहुबली से संबंधित है। ठीक है, और जैन धर्म से संबंधित है, और ये बाहुबली जी के लिए की जाती है। तो देखिए, हमने इसके प्रश्न आपको करा दिए हैं, जितने भी अभी तक आपके जैन धर्म में पूछे गए थे। आगे जो है शैव धर्म और भागवत धर्म के प्रश्न आएंगे, वो भी हम वीडियो आपको बना देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताए हुए प्रश्न आपको आपकी सफलता को प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा जो है सामर्थ्यवान, बहुत ही ज़्यादा सहायता आपको दें। और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और भी लोगों का भला हो सके। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो के लिए धन्यवाद।